बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का संस्कृत अध्याय 9 आम्लम दाशाफलम। द्राक्षाफलम मतलब क्या होता है? अंगूर का फल। आम्लम मतलब खट्टा, खट्टे अंगूर के फल। ये एक क्या है? कहानी। किसकी? सियार की और अंगूर के फलों की। आपने देख रखा होगा, सुन रखी होगी, तो हम उसको आज संस्कृत में पढ़ते हैं। चलो आइए पढ़ते कि कैसे है ना। ये जो सियार है वो जंगल में जाता है, उसको अंगूर का पेड़ मतलब पेड़ दिखाई देता है, वो अंगूर तक नहीं पहुंचता तो क्या बोलता है? ये तो खट्टे हैं, है ना, खट्टे अंगूर है, मुझे नहीं खाने। तो उसके बारे में ये कहानी। अब हम कहानी पढ़ते। एकह शृगालः, एक सियार था। देखो दिखाई दे रहा है इस चित्र में, एक कौन था? सियार। एकह शृगालः वनम गच्छति। वनम मतलब क्या होता है? जंगल। तो एक सियार कहाँ जा रहा था? जंगल में। गच्छति मतलब जाना। तो एक सियार था, एक सियार जंगल में जा रहा था। सह वन गच्छति, वह वन में जा रहा था। पिपासा तस्य बुभुषा, पिपासा या बुभुषा वनम गच्छति। उसको क्या लगी थी? पिपासा का मतलब होता है प्यास और बुभुषा का मतलब होता है भूख। उसको क्या लगी थी? प्यास भी लगी थी और क्या लगी थी? उसको भूख भी लगी थी। पिपासाया भूखाया वनम गच्छति, इसलिए भूख और प्यास और भूख से वंचित वह कहाँ चला गया? जंगल में खाना ढूंढने और पानी ढूंढने। सह वनम गच्छति, इसलिए वह वन में चला गया। तो पहला आपको समझ में आया, एक सियार था, एक सियार वन में जाता है। सह वनम गच्छति, वन में चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको क्या लगी थी? भूख और प्यास। भूख और प्यास से व्याकुल होकर कहाँ जाता है? वन में। क्या ढूंढने? खाना और पानी ढूंढने। किम च करोति सह किम च करोति, वह सोचता है मैं क्या करूँ क्या करूँ। करोति का मतलब होता है करना। मैं क्या करूँ क्या करूँ। वामतः पश्यति दक्षिणः पश्यति, उत्तर में देखता है, दक्षिण में देखता है। पश्यति का मतलब होता है देखना। तो वह उत्तर में देखता है, दक्षिण में देखता है। अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति, अग्रह मतलब आगे, आगे देखता है। पृष्ठतः मतलब पीछे देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है। स्वदेश जायते त्रषः जायते, उसको भूख और प्यास बहुत लगने लगती है, इसलिए वो क्या करता है? सब जगह देखता है। आपको समझ में आएगा। किम च करोति, क्या करूँ क्या करूँ। वाम पश्यति दक्षिण पश्यति, बाएं भी देखता है, दाएं भी देखता है, मतलब उत्तर में भी देखता है, दक्षिण में भी देखता है, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है। स्वदेश जायते त्रषा जायते, भूख और प्यास से व्याकुल हो उठता है। एतः गच्छति, फिर क्या करता है? वो जाता है। किमपि न लभ्यते, उसको कुछ नहीं मिलता। उसको क्या करते? कुछ नहीं मिलता। तत् गच्छति, इत मतलब यहाँ, तत् मतलब वहाँ, यहाँ वहाँ, ठीक है। वो क्या करता है? यहाँ वहाँ जाता रहता है पर उसको कुछ नहीं मिलता। इत गच्छति, यहाँ गया, किमति न लभ्यते, कुछ ना मिला। तत् गच्छति, वहाँ गया, किमपि न लभ्यते, उसको कुछ ना मिला। शांत जायते खिन्न जायते, वह शांत का मतलब क्या होता है? थका हुआ। खिन मतलब पसीना, वो थका हुआ, उसे बहुत पसीना हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब जगह घूम रहा है पर उसको कुछ नहीं मिल रहा। वो क्या हुआ? थका हुआ है, पसीने में लथपथ है। किम च पश्यति सह किम च पश्यति, वह देख रहा है। क्या देख रहा है? पश्यति का मतलब क्या होता है? देखना। पश्यति द्राक्षा लताम, देखो इस चित्र में उसने क्या देखा कि अंगूर के फल है। दाशा फल मतलब अंगूर, द्राक्षा गुजराती में द्राक्षा बोलते हैं, हिंदी में अंगूर बोलते हैं, ग्रेप्स बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उसने क्या देखा? अंगूर के फल देखे। सह पश्यति द्राक्षा फलम, उसने अंगूर के फलों को देखा। ऊपरी ऊपरी लतासु, और वो क्या है? देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी खंबे पर लटकी। अंगूर जो होती है वो लताओं पर होती है, एक बेल पर होती है। तो ये क्या है? बहुत ऊपर थे। ऊपरी ऊपरी लतासु मतलब ऊपरी मतलब ऊपर, ऊपर ऊपर लताओं पर लटक रहे थे। दश्यते च तत्फलम, और उसने क्या देखा? इन फलों को देखा। देखो पश्यति का मतलब भी देखना होता है और दश्यते का मतलब भी क्या होता है? देखना होता है। तो उसने ये ऊपर ऊपर जो लताओं पर किसके गुच्छे लगे हुए? अंगूर के फलों के, उसको देखा। अनु
अनुष अनुक्षणम तद मुखे रस जायते, और उसी क्षण, अनुक्षणम मतलब उसी क्षण, तुरंत ही उसके मुख पर क्या हुआ, दूसरे ही क्षण उसके मुख पर, तद मुखे रस जायते, उसके मुख में क्या हो गया, पानी आ गया। जैसे आपको भी अंगूर बहुत पसंद है, पापा लाते तो आपके मुंह में भी पानी आ जाता है ना, मुझे खाना है। किम च करोति सह किम च करोति, अब वह क्या करेगा, क्या करेगा। एक वारम उत्पत्ति का मतलब होता है कूदना, द्विवारम कूदना, कूद, ये क्या करना है, इसका नाम, इसका मतलब होता है कूदना। तो एक वारम मतलब एक बार, वारम मतलब बार, एक बार कूदता है, दो बार कूदता है। त्रिवारम, तीन बार कूदता है। पुनः पुनः उत्पत्ति मतलब बार बार, पुनः का मतलब क्या होता है, बार बार, क्या होता है, बार बार। एक बार कूदता है, दो बार कूदता है, तीन बार कूदता है और बार बार कूदता है। श्वेत जायते श्रम जायते, पसीना होने लगता है उसको, श्वेत मतलब पसीना, जायते मतलब होना, ठीक है, उसको पसीना होता है। श्रम जायते मतलब मेहनत लग रही है, वो थक जाता है। लभते ना द्राक्षा फलम, फिर भी उसको वो अंगूर के फल नहीं मिलते। क्या करता है, एक बार कूदता है, दो बार कूदता है, तीन बार कूदता है, चार बार, बार बार कूदता है, लेकिन वो थक जाता है, उसको बहुत पसीना होता है, इसमें उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लभते, फिर भी उसको कोई लाभ नहीं होता, उसको कुछ चीज़ नहीं मिलती। किम च कथ्यति सह किम च कथ्यति, फिर वो क्या बोलता है। कथ्यति का मतलब होता है बोलना, ठीक है, कथ्यति का मतलब क्या होता है, बोलना। वह क्या बोलता है, क्या बोलता है। आम्लम दाशा फलम मतलब खट्टे अंगूर के वृक्ष है। मैंने आपको पाठ का नाम बताया था कि ये जो अंगूर है वो क्या है, खट्टे हैं। क्यों, क्योंकि उसको मिले नहीं थे, इसलिए उसको अंगूर खट्टे लगने लगे। इत्य एवं कथ्यति पलायने, इत्य एवं मतलब ऐसा कहकर, पलायनम मतलब वहाँ से चला जाता है। इत्यमेव कहते पलायते, और ऐसा कहकर वह वहाँ से क्या कर जाता है, चला जाता है। तो आपने देखा इस कहानी के अंदर क्या होता है कि उसको जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो क्या हो जाता है, ऐसा बोलता है कि वो अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, उसको वो अंगूर नहीं मिले तो उसने क्या बोला, ये अंगूर तो खट्टे हैं, ऐसा कहकर वो वहाँ चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके वो चीज़ हासिल करनी चाहिए। अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हमको उसकी बुराई कभी भी करनी नहीं चाहिए। इसमें देखो सियार कितना चालाक था, उसको अंगूर ना मिले तो उसने क्या बोल दिया कि अंगूर तो खट्टे हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।